पिछले 40 दिनों से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। 144 साल बाद ये संयोग आया है और इसीलिए लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। अब महज 6 दिन और बचे हैं इस महाकुंभ को। महाशिवरात्रि 26 तारीख को और उस दिन काफ़ी भीड़ होने की उम्मीद है और उसके बाद ये महाकुंभ खत्म होगा। इस महाकुंभ में ज़्यादातर लोग इसलिए पहुंचते हैं ताकि वो अपने पाप धो सकें या प्रायश्चित कर सकें, यही मान्यता है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ऐसी जगह पर जहां इतने 144 साल बाद, मतलब 2 पीढ़ियां गुजर जाएंगी तब शायद मौका मिलेगा, जहां लोग डुबकी इसलिए लगाने जा रहे हैं ताकि पाप धुल सके, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी संगम के तट पर पाप की शुरुआत कर रहे हैं। 57 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगाई है, जो सरकारी आंकड़ा है, और इसमें से ज्यादातर तादाद महिलाओं की है। तो अगर 57 करोड़ से मानकर चलें तो एक अंदाजे के हिसाब से करीब 30 करोड़ महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों ने भी इस संगम में डुबकी लगाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी 17 फरवरी को जो कुंभ मेला पुलिस है उनके पास कुछ शिकायतें आई। उन्होंने इन शिकायतों को देखना शुरू किया। शिकायतें ये थी कि जो संगम में स्नान करने के लिए आ रही हैं महिलाएं, कपड़े बदलते वक्त, डुबकी लगाते वक्त, डुबकी लगाने से पहले, डुबकी लगाने के बाद, ये कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही। पुलिस ने देखा कुछ तस्वीरें उसमें से ऐसी थी, बहुत सारी तस्वीरें, हमारे दफ्तर से भी बहुत सारी हमारी फीमेल कुलीग गई हैं। उन लोगों ने अपनी अपनी तस्वीरें अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर डाली। तो पुलिस को लगा कि ये लोगों ने अपनी मर्जी से डाली होंगी, लेकिन तभी सर्च करते करते कुछ ऐसी तस्वीरों पर पुलिस की नज़र पड़ी जिनको देखकर पुलिस को भी यकीन नहीं था कि कोई महिला अपनी ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल सकती है। वो एक तरह से अश्लील तस्वीर, भीगे हुए गीले कपड़ों में जिस्म का एक हिस्सा नज़र आ रहा है, ऐसी कोई भी तस्वीर एक सभ्य महिला नहीं डालेगी। और फिर तो तस्वीरों को जब देखने का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस की भी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनको देखकर पुलिस को अंदाजा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने जांच और की कि क्या कुछ चल रहा संगम तट पर, और ये तस्वीरें कहाँ से आई। तो जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि ऐसा कोई नहीं कि कोई हिडन कैमरे से इसे शूट किया गया है। जो फ्रेम था, जो एंगल था, उससे साफ लग रहा है ये ओपनली शूट हुआ है। अब संगम पर मोबाइल ले जाना या महाकुंभ में मोबाइल लाने ले जाने पे कोई पाबंदी है नहीं, तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि ये सारे वीडियो जो अश्लील तरह के हैं ये मोबाइल से शूट किए गए। अब जहाँ एक एक दिन में 8-8, 9-9 करोड़ लोग डुबकी लगाने आ रहे हो, पर डे एवरेज लाखों लोगों की हो, और उस संगम के तट पर एक साथ हज़ारों लाखों लोग डुबकी लगा रहे हो, उनमें हज़ारों लाखों हाथों में फ़ोन भी हो, तो आप किस पे शक करेंगे कि ये जिसके हाथ में फ़ोन है इसका एंगल किधर है, ये क्या शूट कर रहा है, किसको शूट कर रहा है, कितने करीब से शूट कर रहा है, तो ये पता लगाना मुश्किल। लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में पता लगा लिया कि ये सारे जो भी शूट हुए मोबाइल से हुए। अब जब शिकायतों की गहराई से जांच की गई तो पुलिस ने देखा कि सोशल मीडिया के कुछ ऐसे चैनल हैं जिस पर बाकायदा इन वीडियो को, जो महाकुंभ में महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां स्नान करने आई हैं, उनकी उन तस्वीरों को, जो तस्वीरें कहीं से भी आप पब्लिकली नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। अब पुलिस ने उन सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया तो पता चला, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, और एक ख़ास टेलीग्राम के अलग अलग नाम से चैनल पर महाकुंभ की महिलाओं के स्नान करते हुए सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अब जब पुलिस उन चैनल्स के अंदर घुसी टेलीग्राम के, तो 17 ऐसे चैनल नजर आए जिनमें सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ के स्नान के वीडियो डाले गए हैं जो अश्लील हैं। अब उन चैनल के नाम को एक एक करके शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर उन वीडियो को पुलिस ने देखा कार्रवाई से पहले। जब गहराई से देखा तो एक और अफसोसनाक चीज पता चला कि जो महाकुंभ जैसी जगह की, जहां इतनी आस्था से लोग आ रहे हैं, उसकी तस्वीरें टेलीग्राम चैनल पर जो डाले गए हैं उसे लोग न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उस पर कमेंट्स भी है, और बेशुमार कमेंट्स। और कमेंट्स में है कि हाँ, हम
महाकुंभ से जुड़ी हुई ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं। बनाने वाले, बेचने वाले गुनहगार तो है ही है, लेकिन देखने वालों का क्या कीजिएगा। जो कमेंट्स कर रहे हैं मुझे और देखना है। कुल शॉर्टलिस्ट करके 17 ऐसे चैनल के खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें टेलीग्राम के भी चैनल हैं, कुछ यूट्यूब के चैनल हैं, कुछ फेसबुक के चैनल हैं। और उन तस्वीरों को देखकर उन 17 के 17 चैनल्स के नाम है मेरे पास, लेकिन सिर्फ ये नाम इसलिए आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इनके नाम सामने आने के बाद इन चैनल्स को लोग और ज़्यादा देखें, वरना इन 17 चैनल के नाम ऑलरेडी एफआईआर में दर्ज है। अब कुछ ऐसे चैनल हैं जिनके काम करने का आप तरीका देखिए, क्योंकि हम सभी के घरों से महिलाएं महाकुंभ में गई हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो लोग 57 करोड़ में से अगर मैं 30 करोड़ की बात कर रहा हूँ और वो महिलाएं महाकुंभ से लौट चुकी हैं और अचानक उन्हें सोशल मीडिया पर कहीं अपनी कोई ऐसी तस्वीर दिखाई दे तो उनका और उनके घर वालों पर क्या बीतेगी। लेकिन जो पाप धोने की जगह जहाँ पर लोग जा रहे थे, वहाँ खुद पाप की शुरुआत करने वाले भी कुछ लोग बैठे हुए थे। तो अब जब इन सारे चैनल को देखा गया, एफआईआर दर्ज हुई, तो हमारे चैनल की, न्यूज़ चैनल की, इंडिया टुडे ग्रुप की एक फैक्ट चेक टीम है जो ये सारी चीज़ों की फैक्ट्स उसके क्या हैं और चेक करती है, सही है गलत है। तो हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की और उसका अब सच आपको चौंकाने वाला सुना रहा हूँ। तो इंडिया टुडे की जो फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो हमें 3 चौंकाने वाली चीज़ों का पता चला। पहला ये कि जो जितनी भी तस्वीरें महाकुंभ की हैं, जो महिलाएं स्नान कर रही हैं, और आप पता ही है कि जब आप डुबकी लगाने जाते हैं, आप कपड़ों में भी डुबकी लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ लोग कपड़े ही पहनकर महिलाएं डुबकी लगा रही हैं, लेकिन जब आप डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो आप कपड़े चेंज करते हैं। एक तो ठंड, ऊपर से फिर आप गीले कपड़े पहन कर रह नहीं सकते। तो डुबकी लगाते वक्त भी कई बार आदमी इतना गुम होता है, हज़ारों मील से लोग चले आ रहे हैं प्रयागराज, कि डुबकी लगाते वक्त उनके कपड़े किस तरफ हैं, कैसे हैं, क्या कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इतना ख्याल नहीं रहता है। और फिर उसके बाद कपड़े चेंज करना, तो ये भी है कि चलो कोई नहीं देख रहा होगा, कोई घूर नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ बेईमान मोबाइल के आवारा कैमरे उस पल को कैद करने के लिए वहां मौजूद होते थे। जो इस तरह के महाकुंभ की महिलाओं के नहाते हुए वीडियो ये सोशल मीडिया पे अपलोड किए गए हैं, ये बाकायदा बेचे जा रहे हैं। आप इस चैनल पे जाएंगे, जो मैंने कहा 17 चैनल है, नाम नहीं बता रहा हूँ, उसमें जब आप जाएंगे तो पहले कुछ ब्लर तस्वीरें हैं ऊपर, उन ब्लर तस्वीरों के बाद आप देखेंगे तो फिर नीचे आता है कि अगर इन तस्वीरों को साफ साफ देखना है तो हमारे इस चैनल को आप पहले तो मतलब इसके मेंबर भी बनिए। मेंबर बनने की फ़ीस 1500 से 3000 रुपये के बीच में। अब जैसे ही आप मेंबर बनते हैं तो फिर उन वीडियो को देखने के लिए जो ब्लर हैं अंदर क्लियर है, आपको $1 से $20 तक देना पड़ता है। अब $1 अभी इस वक्त 89 या 90 रुपीज़ है, तो मतलब करीब 90 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक एक वीडियो देखने के लिए। तो बाकायदा वीडियो बेचे जा रहे हैं, लोग खरीद कर देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। तो किस किस को रोए, बनाने वालों को, बेचने वालों को, या देखने वाले? देखने वाले भी हमारे जैसे ही लोग, इसी हमारी बीच से तो आए होंगे। अब जो महाकुंभ के वीडियो को इस तरीके से बेचा जा रहा है, बाकायदा इनकी हिम्मत देखिए, उस पर हैशटैग का खास इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हैशटैग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। अब इस हैशटैग, कौन कौन से हैशटैग इन्होंने यूज़ किए हैं आप देखिए। हैशटैग महाकुंभ 2025, हैशटैग गंगा स्नान, हैशटैग प्रयागराज कुंभ। अब ये सारे हैशटैग भी यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अब जब ये हैशटैग के साथ यूज़ करके दिखा रहे हैं तो फिर जो लोग आते हैं, जो चैनल को ज्वाइन करते हैं, पैसे देते हैं, फिर उसके बाद इनको देखते हैं। तो अब जो 17 चैनल है, उसके अलावा कुछ ऐसे चैनल जिसमें जाहिर सी बात है 2-3 चैनल के मैं इसलिए नाम लूँगा क्योंकि इनको आप वैसे देख ही नहीं सकते हैं। तो आप पहले पैसे खर्च कीजिए, फिर मेंबर बनिए, फिर वो कीजिए। और दूसरा, इन 2-3 चैनल के इसलिए भी नाम बता रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा सकें और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। अब कुछ चैनल ऐसे नाम हैं जो बेच रहे हैं हैशटैग के साथ गंगा रिवर ओपन बाथिंग ग्रुप। एक और टेलीग्राम चैनल का नाम है हिडन बाथ वीडियो ग्रुप्स। एक और चैनल का नाम है ओपन बाथ वीडियो ग्रुप्स। ये सारे हैशटैग के साथ इसी
महाकुंभ में नहाने वाली हमारे आपकी फैमिली की जो महिलाएं जा रही हैं उनकी तस्वीरों को अपलोड कर रहे हैं और बेच रहे हैं। अब जब हमारी फैक्ट चेक टीम ने चेक किया इन टेलीग्राम्स के चैनल और बाकी चैनल पे कि ये क्या क्या है, कब अपलोड हुए, कहाँ से शुरू हो रहा है, तो एक और हैरान करने वाली चीज़ पता चला कि जो हैशटैग महाकुंभ और महाकुंभ, चूंकि इस वक्त सुर्खियों में हर जगह पिछले 40 दिनों से, तो पता चला कि महाकुंभ के नाम पर कई ऐसे वीडियो भी अपलोड करके लोगों को बेचे जा रहे हैं जो महाकुंभ के हैं नहीं, या तो हरिद्वार गए या किसी और धार्मिक स्थल पर स्नान करने के, लेकिन उनको भी इसमें शामिल करके बेचा जा रहा है। और कमाल ये है कि लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे वीडियो इसमें निकले हरिद्वार के और बाकी जगहों के। जब ये सारी चीज़ों की यूपी पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो एक और चीज़ भी बड़ी हैरान करने वाली सामने आई। वो ये आई कि जो टेलीग्राम चैनल जहां महाकुंभ में ये स्नान करते हुए या डुबकी लगाती हुई महिलाओं की ऐसी असली तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इस टेलीग्राम पर चैनल पर 12 फरवरी से सिर्फ 18 फरवरी ये उन्होंने रैंडमली चुना डेट और चेक किया तो 12 फेब से लेके 18 फेब तक टेलीग्राम ऐप पर बहुत से लोगों ने सर्च किया था मालूम है, ओपन बाथिंग, मतलब खुले में नहाते हुए। तो ऐसे लोगों के गंदे जहन के बारे में भी हम क्या कहेंगे कि जो सर्च कर रहे हैं ओपन बाथिंग महाकुंभ को लेकर। फेसबुक, यूट्यूब, इसके कई ऐसे अकाउंट्स बनाए गए जिसमें ये सब कुछ डाला जा रहा है। एक तो यूट्यूब का एक ऐसा है जिसमें 50 ऐसे वीडियो अपलोड किए गए जिसमें संगम पे महिलाएं नहा रही हैं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस ने कर ली, लेकिन कमाल ये है कि जो 17 चैनल हैं और बाकी जो चैनल और बाकी टेलीग्राम पर ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। जब हमने आज इस कहानी को सुनाने के लिए और हमारी फैक्ट चेक टीम ने काम किया और वो कर रही थी, फिर हमारा एक शो भी बनाना था, तो हैरानी की बात यह थी कि इनमें से कई चैनल अब भी चल रहे हैं और उनमें से उन वीडियो को डिलीट भी नहीं किया गया। धड़ल्ले से धंधा चल रहा है। खैर, यूपी पुलिस ने अपनी तफ्तीश की, 17 चैनल के खिलाफ FIR दर्ज की और उसके बाद इन्होंने 3 लड़कों को पकड़ा। इनमें से तो एक प्रयागराज का ही रहने वाला लड़का है। अब इसका नाम है चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश ने 2 तरीके से काम किया। एक सोशल मीडिया पर, एक मैं भी ये सलाह दूंगा क्राइम तक के पूरी फैमिली मेंबर को कि अगर आप में से कोई भी महाकुंभ होकर आ चुका है, महाकुंभ की तस्वीरें, वीडियो बहुत सारे लोग अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, मत कीजिएगा। इसलिए मत कीजिएगा कि वो आप शालीन तरीके से भी उसको डालेंगे, उसका मिसयूज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई और तरीके से कर सकता है। तो प्लीज़ आप लोग जो महाकुंभ से होकर लौटी हैं, अपने वीडियो कम से कम सोशल मीडिया पर मत शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो पकड़ा गया है लड़का चंद्र प्रकाश, इसने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया से पहले इसने उठाना शुरू किया संगम में डुबकी लगाते हुए महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें। उसके बाद फिर उसने उसका टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हुए और फिर उन तस्वीरों को एडिट किया और उसके बाद वीडियो में शामिल किया और अलग अलग चैनल को बेचना शुरू कर दिया। बना कोई और रहा है, खरीद कोई और रहा है और उसके बाद पैसे कोई और ले रहा है। तो ये पूरा धंधा चल रहा था। तो पहले इसने बताया, फिर इसने कहा कि जब देखा कि इतने लोग डाल रहे हैं तो ये खुद ही चला गया संगम, प्रयागराज का रहने वाला। संगम में इस बार के जो कुंभ है, यूपी गवर्नमेंट ने, पुलिस ने बड़े ज़ोरों शोर से ऐलान किया था कि ये महाकुंभ पहली बार डिजिटल भी होगा। अब डिजिटल से बड़े फ़ायदे भी हुए, इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ, करोड़ों लोगों तक पहुंची ये बात। डिजिटल के ज़रिए लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि इस डिजिटल की वजह से और संगम तक पर लोगों को आप मोबाइल ले जाने से तो रोक सकते नहीं, तो हर हाथ में मोबाइल था, तो उस मोबाइल का बेवजह इस्तेमाल भी हुआ। ये जो चंद्र प्रकाश था, जो प्रयागराज 3 लड़कों में से एक पकड़ाया है, इसने बताया कि फिर जब इसने सोशल मीडिया से उठा कर डालना शुरू किया, फिर उसे ख्याल आया कि मोबाइल लेकर तो जा सकते हैं, इतनी भीड़ है वहाँ पे लाखों की, कौन क्या देख रहा है कि मैं किसका शूट कर रहा हूँ। अब ये संगम पे पहुँच गया और उसके बाद देख रहा है औरतें नहा रही हैं, लड़कियाँ नहा रही हैं, बच्चियाँ नहा रही हैं और अपना ये मोबाइल इसने लिया और अब इतनी भीड़ में किसे पता कि कौन किसको शूट कर रहा है।
फिर इसने जहाँ पे कपड़े बदल रही हैं वहाँ पे भी पहुँच गया और इसने शूट करना शुरू किया और शूट कर कर के फिर इसने आगे बेचना शुरू किया और इस तरीके से एक पूरा गैंग काम करने लगा। ये लोग फिर जो अभी जांच में पता चला इसमें कुछ गुजरात के भी लोग थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें की और अहमदाबाद साइबर क्राइम ने भी इस सिलसिले में लोगों को पकड़ा। तो ये लोग जो लोग पकड़े गए इनके पास से ही अकेले 2000 से ऐसे ज़्यादा वीडियो मिले अभी भी जो इन्होंने डिलीट नहीं किए थे, इनके मोबाइल में थे और वो सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने वाली महिलाओं और लड़कियों के थे। तो लोगों ने बताया कि रोमानिया और अटलांटा के हैकर्स की मदद से इन्होंने कई जगह सीसीटीवी कैमरे को भी हैक कर लिया और सीसीटीवी कैमरे को हैक कर सीसीटीवी कैमरे की नज़र से जो कुछ दिख रहा है, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे तो सुरक्षा की मतलब ध्यान में रखते हुए लगाया पूरे महाकुंभ में। अब वही कैमरा अगर कोई हैक कर ले तो सीसीटीवी कैमरे में मतलब इंच इंच की निगहबानी के मकसद से लगाया गया था, लेकिन अगर वहाँ पे महिलाएं लड़कियां नहा रही हैं, कपड़े बदल रही हैं और गलती से सीसीटीवी कैमरा का कोई एंगल उधर जा रहा है और वो हैक कर चुके हैं, तो आप सोचिए बैठे बैठे हैक करके उन्होंने कितने वीडियो ऐसे बना लिए। तो उन्होंने बताया रोमानिया और अटलांटा के हैकर्स तक की मदद ली। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने कहा कि हमारा पूरा टारगेट था कि महाकुंभ में इस महास्नान के जरिए जो महिलाएं डुबकियां लगाने आ रही हैं उनके हम ऐसे अश्लील वीडियो बनाकर मिनिमम टारगेट जानते हैं कितने का था? 4 करोड़ रुपए का, कि 4 करोड़ रुपए कमाने हैं इन वीडियो को बेचकर और इन वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया के चैनल पर डालकर, ताकि लोग उस चैनल को फीस के तौर पर दें, चैनल को देखें और फिर जिस वीडियो को देखना है उस एक वीडियो को देखने की कीमत $1 से $20 तक चुकाएं। और कमाल है कि लोग कह रहे हैं कि मुझे और वीडियो ऐसे देखना है, मेरा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो गुनहगार हैं ये तो है ही है, बट उन लोगों का क्या कीजिएगा जिनकी जहन इतना गंदा हो चुका है कि वो महाकुंभ जैसी पवित्र जो 144 साल बाद जिसका लोग इंतज़ार करते हैं कि चलो यार यहाँ कम से कम पाप धुल जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा, उसी को उन्होंने पाप की दुकान बना दिया और अपने लिए पाप के नए रास्ते खोल दिए। तो ये वहाँ से इनसे जब पूछताछ हुई तो पता चला महाकुंभ के अलावा इन्होंने पहले भी इस तरह के बड़े काम किए हैं। सीसीटीवी हैक कर लेते थे, चाहे वो मॉल का हो, चाहे फिर मॉल के अंदर में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट जगह है वहाँ का हो। अब ये एक बड़ा पूरा धंधा है एक तरह से। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है पुलिस के लिए कि वो किस किस को रोके, और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि लगाम लगाना तो है बड़ा मुश्किल। तब इतने सारे चैनल आ गए हैं और उस चैनल के बाद भी मैंने आपको बताया कि अभी बहुत सारे चैनल डिलीट नहीं हुए, वीडियो चैनल ऑन है। एक चैनल करते हैं अच्छे, इसमें से कुछ चैनल ऐसे हैं जिसमें फ़ीस देकर 1500 से 3000 रुपये आप उसके मेंबर बनिए और फिर इन वीडियो को देखिए। ये चैनल 1 से 2 दिन तक एक्टिव रहता है, जैसे आपने फ़ीस दिया 1-2 दिन के बाद ये बंद, एक नए नाम से एक नई दुकान खुल जाती है। अब वहाँ पे कुछ ब्लर पिक्चर या वीडियो डाला जाता है, फिर कहता है अगर आपको इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं आप तो इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फ़ीस इसकी इतनी है, आपने फ़ीस दिया, उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए आपको इतने पैसे देने हैं, फिर आप वो दीजिए और फिर 1-2 दिन के बाद वो भी एक्टिव जो है वो बस रहता है, उसके बाद बंद। अब दिक्कत ये है कि पिछले 40 दिनों से ये महाकुंभ चल रहा है, 57 करोड़ लोग महाकुंभ आ चुके हैं और मैंने कहा जैसा कि एक एवरेज जो फिगर दिया गया वो अराउंड 30 करोड़ इसमें फीमेल है और ये धंधा पता नहीं कब से चल रहा है। इनमें से एक ने जो पकड़ाया है उसके तो नाम भी है, उसने बताया कि किस सोच के साथ उसने इसको शुरू किया। उससे पुलिस वाले ने पूछा, इसका नाम है प्रज्वल, और प्रज्वल जो है इसको अहमदाबाद के साइबर क्राइम ने पकड़ा और इससे पूछा कि तुम क्यों, ये आइडिया कहाँ से आया? तो उसने कहा इतनी भीड़ थी और बड़ा इजी था, यहाँ पे कोई हिडन कैम शूट नहीं था, कोई रिस्क नहीं था, यहाँ इतने मोबाइल हैं कि किसी के बीच में किसको क्या शूट कर रहे हैं किसी को एहसास तक नहीं होगा, और लोग वैसे भी बस आ रहे हैं, फिर नहाना है, फिर जाना है, सभी जल्दबाजी में है। तो उसने बताया कि उसके पास से एक चैट मिला उसके मोबाइल में वीडियो के साथ साथ अहमदाबाद साइबर क्राइम को। उस चैट में जब उसने जांच की तो प्रज्वल ने कई वीडियो जो डिलीट किए थे
उसके बावजूद ये चैट उससे रह गया, और उस चैट में एक जगह उसमें दो लोगों से बात कर रहे, किसी को पूछ रहा है कि यार महाकुंभ के कम से कम ऐसे वीडियो तुम क्यों धंधा कर रहे हो। तो उसने लिखा है उसको कि काम गंदा है पर पैसा धंधा है, काम गंदा है पर पैसा अंधा है। ये चैट है। तो मतलब पैसे के लिए आप कुछ भी करोगे। अब यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज कहा है मीडिया से कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जो भी तस्वीरें आई हैं, यूपी पुलिस, जो महाकुंभ मेला पुलिस, उनकी साइबर टीम, ये सब एक्टिव हो चुकी है, और जितने भी लोग हैं उनको एक एक कर पकड़ा जाएगा। जितने चैनल्स हैं उनकी लिस्ट बनाई है, एफआईआर दर्ज की गई है, पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि आप 17 चैनल को बंद कर दोगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि फीस देने के बाद 1-2 दिन एक्टिव होता है, फिर एक नए नाम से दुकान खुल जाएगा। तो सपोज अगर ए नाम से एक शॉप है और पुलिस ने उसको एफआईआर करके बंद कर दिया, बी नाम से कल दूसरा खुल जाएगा, फिर बी को बंद कर देंगे तो सी खुल जाएगा। लेकिन आप सोच देखिए कि महाकुंभ जैसी जगहों को भी इन पापियों ने नहीं छोड़ा। और बहुत सारी, मैं तो आज हमारे दफ्तर में मैंने कहा कि बहुत सारी हमारी फीमेल कुलीग महाकुंभ से होकर लौटी है, और जब से ये खुलासा आया सामने यूपी पुलिस का, ये स्टोरी, सारी चीज़ें, उनमें से कई परेशान हैं कि हम भी उसी संगम तट पर थे, हमारे सामने भी सैकड़ों हज़ारों मोबाइल ऑन थे, लोग वीडियो बना रहे थे। अब हमें तो यही था कि हर कोई अपना अपना महाकुंभ में आकर बना रहा है, हमें तो ज़रा भी एहसास नहीं था। अब पता नहीं कल किसी सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीर को किस नज़रिए या किस तरीके से पेश कर दिया जाए, और उनकी फिक्र लाजमी है, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें आ रही तो क्या करेंगे। तो मतलब पाप धोने की जगह को भी लोगों ने पाप की एक तरह से शुरुआत ही वहीं से कर दी। अब उम्मीद यही है कि यूपी पुलिस इसमें जितने भी कल्प्रेट हैं उनको पकड़े, और सच माने तो कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, ये हमेशा यही सिखाया गया है। बट ऐसे लोगों को ना पब्लिकली कम से कम अच्छी खासी पिटाई करनी चाहिए, कि मतलब जो सीधे सीधे आपकी आस्था, आपकी सारी चीज़ों पर ऐसे वार कर रहे हैं, इससे घटिया और गंदी चीज़ क्या होगी कि आप ऐसी पवित्र मौके पर, ऐसे ख़ास मौके पर, ऐसी जगह पर जाकर और आप इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि इससे जुड़े हुए जितने भी कल्प्रिट हैं वो सब पकड़े जाएं, और फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा इन्हें मिलेगी, और कितने पकड़े जाएंगे इस पर भी मुझे डाउट है, क्योंकि ये सब छलावा है। एक दुकान, नई दुकान, फिर कोई और दुकान, कहाँ तक आप जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन सारे लोगों को आप पकड़ भी लें, कितने पकड़ेंगे आप? 5, 10, 15, 20, 25। पर क्या सिर्फ यही गुनहगार हैं? ये किसके लिए ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? वो भी तो हमारे देश के ही है, और उनकी तादाद कितनी? उनकी तादाद 15, 20, 50, 100 नहीं होगी, उनकी तादाद हज़ारों, लाखों में जो ऐसी चीज़ों को देखते हैं। तो गुनहगार तो वो भी है। तो क्या ऐसे लोगों को भी नहीं ढूंढना चाहिए जो मोबाइल पर इस तरीके की चीज़ें अपने देख रहे हैं? वो भी तो, मुझे तो लगता है उनसे बड़े गुनहगार वो है। क्यों? अगर वो ना देखें, जैसे इसकी मार्केट नहीं, वो प्रोडक्ट कभी बिकता ही नहीं है। तो उन्हें पता है कि ऐसे लोगों की हमारे देश में कमी नहीं है जो ऐसी चीज़ों को देखते हैं शौक से। तो सिर्फ इन लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ने से ये बीमारी खत्म नहीं होगी। असली गुनहगारों को पकड़ना चाहिए, और असली गुनहगार वो हैं जो अपने घर में, आस पड़ोस में, दुनिया के सामने दिखाते हैं हम देखो कितने अच्छे हैं, हम सभ्य लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। और अकेले और तन्हाई में वही जो हैशटैग है, ओपन बात, महाकुंभ, ये और वो देखते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, ये तो 2-4-100 लोग हैं, अपनी दुकान चलाते रहेंगे, पर वो सब देखना बंद कर देंगे तो ये दुकानें तो अपने आप बंद हो जाएंगी। उम्मीद यही है कि इस महाकुंभ में जितनी भी ऐसी चीज़ें सामने आई, जितनी भी ऐसी तस्वीरें हैं, वो सब उन चैनल से, बाकी जगह से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से डिलीट हो। और फिर एक बार आपसे वही रिक्वेस्ट कि आप में से जो भी महाकुंभ हो आया है वो अपने ऐसी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर मत डालिए। और जो जाने वाले हैं, क्योंकि 26 तक आखिरी 6 दिनों में भी बहुत भीड़ हो जाएगी, खासतौर पर महाशिवरात्रि लास्ट डे महाकुंभ का 26 फ़रवरी, तो आप लोग